अगर कुरान पढ़ना है तो ऐसा मत पढ़ो जैसे सहारनपुर, देवबंद और नदवा और लखनऊ के ऊंचे पजामे वालों ने पढ़ा है। अगर कुरान पढ़ना है तो इस अंदाज से पढ़ो कि जैसे कुरान बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। जब आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, जिनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहा जाता है, जिनको सुन्नियों का इमाम कहा जाता है, जिनको ताजदार अहले सुन्नत कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान ने जिस अंदाज से कुरान पढ़ा है, अपने आका की हदीसों को पढ़ा है, कसम खुदा की जब अपने आका की शान पढ़ी, अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसाने के बाद अल्लाहू अकबर, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचे जब अपने आका की तारीफ लिखने लगे तो लिखते लिखते कलम लिखने के लिए जब कलम उठाते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी किस अंदाज से तारीफ करूं, आपके चेहरे की तारीफ करूं तो कुरान तो खुद कहता है वद्दुहा। या रसूल अल्लाह अगर मैं आपके सीने की तारीफ करूं तो कुरान तो कहता है अलम नशरह लका सदरक। या रसूल अल्लाह अगर मैं आपकी आंखों की तारीफ करूं, कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। या रसूल अल्लाह अगर मैं आपकी बोली की तारीफ करूं तो कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। या रसूल अल्लाह अगर मैं आपके सफर की बात करूं तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। या रसूल अल्लाह ये अहमद रजा लिखे तो क्या लिखे, अहमद रजा आपकी तारीफ करे तो क्या करे। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम उठाने के बाद लिखने लगे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आइबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे होते हैं कलाम के अंदर। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला माशाअल्लाह जो जबरदस्त आलिम दीन, तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हमारे बुजुर्ग आलिम दीन मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। सुनो यार, नबी को अपने तरह कहने वालों कभी आंख खोल करके देखो, अगर तुम किसी पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, और अगर आका अपना लुआबे दहन किसी खारे कुएं में डाल दे तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नबी को अपनी तरह कहने से पहले अपनी आंखों से गफलत के पर्दे हटा लिया करो। आला हजरत ने एक शेर में कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। ऐबे तनाही, तनाही बाबे तफाउल का मस्दर है, इसका माना होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। आला हजरत ने हमारा ईमान मजबूत कर दिया, हमारा अकीदा पुख्ता कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी खूबियां इतनी हैं कि इंसान अगर पूरी जिंदगी खर्च कर दे, दुनिया के अंदर जितने समुंदर हैं, जितने दुनिया के अंदर दरख्त हैं, अगर ताहिर साहब अगर मुझे मालूम होता तो मैं और जल्दी स्टेज पर आ जाता। माशाअल्लाह। याद रखिए ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। स्टेज पर आने से पहले मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था, हाफिज ताहिर साहब ने दवाई ला करके मुझे दी, मैंने टैबलेट खाई, तब मैं स्टेज पर आया हूँ। आप मेरी आवाज़ जो मेरी मुतासिर हो रही है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर ए नबी के ग़ुलामों, जब नबी का जिक्र किया जाता है बीमारियाँ शिफा में तब्दील हो जाया करती हैं। जब आका का जिक्र किया जाता है मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। जब मदीने के ताजदार का नाम लिया जाता है परेशानियां खुद ब खुद काफूर हो जाया करती हैं। जब आमिना के लाल का जिक्र किया जाता है मुश्किलें हल हो जाया करती हैं। जब मदीने के ताजदार का जिक्र किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन के ईमान को और ज्यादा मजबूत बना देता है। तवज्जो के साथ सुनिए, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। आप वजीरगंज में रहते हैं, मैं आपकी अगर तारीफ करने लगूं तो कितनी देर तारीफ करूंगा? 2-4 मिनट, 10-5 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो हद से ज्यादा तो आप कभी उसके बालों की तारीफ करेंगे, कभी उसके रुखसारों की तारीफ करेंगे, आप कभी उसके हुस्न और जमाल की तारीफ करेंगे, और आप कभी उसके अच्छे अखलाक की तारीफ करेंगे, आप कभी उसके जो है अच्छे बर्ताव की तारीफ करेंगे। मगर एक वक्त ऐसा आएगा आप तारीफ करते करते थक जाएंगे।
तारीफ के जुमले खत्म हो जाएंगे। ये ऐबे तनाही जो है, आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा पाक पैदा फरमाया है, ऐसा पाक बनाया है, अगर कोई इंसान तारीफ करता चला जाए जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा। तो दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों को अगर कलम बना दिया जाए वो कलम घिस जाएंगे। मगर या रसूल अल्लाह ये आपकी शान है कि आपकी तारीफ कभी कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। क्यों बयान नहीं कर सकता? क्योंकि खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लम यारिफ हकीकती गैरो रब्बी। ये आमिना के लाल की शान है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं जाना। अरे किसी की खूबियों का खत्म हो जाना ऐबे तनाही, ये भी एक ऐब हुआ करता है। अगर आप किसी की तारीफ करें उसकी तारीफें खत्म हो जाएं, ये भी ऐब है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया है। आप नबी की तारीफ करते चले जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर नबी की तारीफ कभी खत्म ना हो सकेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्लें भी ना भूल पाएंगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। यार अगर इस मौके पे मौलाना अतीक साहब ने जो शेर पढ़ा, अगर ये जो है मजमे में से नारा लग जाए तो इंशाल्लाह और मजा आ जाएगा। है कोई मेरा नौजवान भाई ऐसा जो नारा लगाए खड़े होकर के? है कोई? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा आप जरा खुद सोचिए, क्या नबी उम्मती की तरह हो सकते हैं? कभी नहीं। और हुजूर ने खुद उस चीज का इजहार फरमा दिया। हमारे नबी ने एक मर्तबा सियामे विसाल रखना शुरू कर दिए, यानी मुसलसल रोजे रखने लगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरी में भी कुछ नहीं खाते हुजूर, इफ्तार के वक्त भी कुछ खास तनावुल नहीं फरमाते, बल्कि हल्का कुछ थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया या थोड़ी एक दो खजूर खाई, बस उसी पर इक्तिफा कर लिया। यानी मुसलसल हमारे नबी ने रोजे रखना शुरू कर दिए। जब नबी के सहाबा ने अपने प्यारे नबी को देखा कि हुजूर तो हमारे लगातार रोजे रखते चले जा रहे हैं, हमारे नबी तो सियामे विसाल रख रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो नबी के सहाबा ने भी वही सियामे विसाल रखना शुरू कर दिया, यानी लगातार रोजे रखना शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन जब आया इसी अंदाज से रोजा रखते रखते बगैर कुछ खाए पिए तो सहाबा किराम के जिस्मों से जान निकलने लगी। उनसे सही मानों में चला नहीं जाता, उनका जिस्म है कि चलने के लिए तैयार नहीं है, जिस्म के अंदर ताकत बाकी नहीं रही है। हालांकि मेरे नबी को मालूम है कि सहाबा का माजरा क्या है, सहाबा का के साथ मुआमला क्या है, मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा आखिर क्या माजरा है, मैं तुमको बड़ा कमजोर पाता हूँ, ए सहाबा बताओ तो सही आखिर मुआमला क्या है। तब हुजूर के सहाबा अर्ज करते हैं, आका हमने आपको मुसलसल रोजे रखता हुआ पाया, तो आका हमने आपको देखने के बाद हमने भी रोजे रखना शुरू कर दिए हैं, सुभान अल्लाह। यानी नबी के सहाबा अपने नबी से इतना प्यार करते थे, जो काम आका को करते हुए देखते बगैर हुक्म फरमाए नबी के वो सहाबा वो काम करने लग जाते थे। जब नबी के सहाबा ने मुसलसल वो काम करना शुरू कर दिया, वो कमजोर हो गए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा अय्युकुम मिसली, तुम में से बताओ कौन है मेरी तरह, ए सहाबियों तुम में से कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, लिअन्नी, अभी तो इसलिए कि जब मैं रात को सोता हूँ मेरा रब मुझे खिला भी देता है और मेरा रब मुझे पिला भी देता है। वो मदीने के ताजदार है, आमिना के लाल है। अगर मेरे नबी सियामे विसाल रखते हैं, सहाबा नबी का तरीका अपनाना चाहे तो हुजूर फरमा
मुझे पिला भी देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वजीरगंज वालों शायर ने कहा सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है, सुभान अल्लाह। ये मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। इसलिए ए वजीरगंज के सुन्नी मुसलमानों, ये जलसा आपने बड़ी मोहब्बत से सजाया है, बड़ी लगन से सजाया है। तो यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए कि अगर खुदा के बाद हमें कोई महबूब है, अगर अल्लाह की इबादत के बाद हमें सबसे ज्यादा इताअत व फरमा बरदारी किसी की करनी है तो मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम की करनी है। सुभान अल्लाह। अगर किसी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाना है तो हमें अपने आका का सच्चा प्यार अपने दिल के अंदर बसाना है। मदीने के ताजदार की सच्ची मोहब्बत हमें अपने दिल के अंदर बसानी है, और ऐसी बसानी है कि जैसी मोहब्बत अपने दिल के अंदर हजरत बिलाल हबशी ने बसाई थी। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी ने जब आमिना के लाल का कलेमा पढ़ा है तो उमैया उनको इतनी तकलीफ देता था, इतनी तकलीफें देता था कि तपते हुए रेगिस्तान में आपको कपड़े उतार करके घसीटा जाता था, आपके सीने पर वजनदार पत्थर रखे जाते थे। अल्लाह अल्लाह, आपके जिस्म से चर्बी निकल जाया करती थी, पिघलने लग जाती थी बिलाल हबशी के जिस्म मुबारक से चर्बी। जब उनसे पूछा जाता, ए बिलाल, इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद कि अब भी तुम मदीने के ताजदार का कलेमा पढ़ोगे, तो हजरत बिलाल हबशी कहा करते थे, ओ उमैया, तू मेरे जिस्म की बोटी बोटी तो कर सकता है, मगर जो इश्क आमिना के लाल का मेरे दिल के अंदर पैदा हो चुका है, इस इश्क मुस्तफा को तू मुझसे नहीं छीन सकता है। वो कहा करते थे, ये कौन सा नशा है जो बिलाल तूने कर लिया है? तो बिलाल हबशी कहा करते थे, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अल्लाह ने अपने नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, और ऐसा पैदा फरमाया हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने नबी की तारीफ और तौसीफ करने लग जाते हैं, हजरत हस्सान बिन साबित से कहा जाता है, ए हस्सान, तुम आका की नात पढ़ो, ए हस्सान बिन साबित, तुम नबी की तारीफ करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा होते, अपने मिंबर शरीफ पर हजरत हस्सान इब्न साबित को बिठा दिया करते। खुद मेरे आका सामिईन में तशरीफ लेकर के आ जाया करते, हुजूर नीचे तशरीफ फरमा हो जाते। यार ये शान है हुजूर की, जब नबी का जिक्र किया जाए तो बुलंद जगह पर खड़े होकर के किया जाता है, और उसकी वजह यह है क्योंकि जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी बुलंदो बाला है, और जो जिक्र करता है नबी का जिक्र करने वाला भी बुलंदो बाला हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान इब्न साबित मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा होते, फिर कहा जाता, ए हस्सान बताओ नबी की तारीफ कैसे करोगे? ए हस्सान बिन साबित बताओ आका की शान कैसे बयान करोगे? तो इतने खूबसूरत अल्फाज में हुजूर की शान बयान करते, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। हजरत हस्सान बिन साबित कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को पैदा नहीं फरमाया। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी इंसान को नहीं देखा है। अरे हकीकत तो ये है, मेरी आंख आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को कैसे देख सकती है? हकीकत तो ये है, जैसा अल्लाह ने आपको बनाया है कायनात में अल्लाह ने ऐसा किसी को नहीं बनाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वजीरगंज वालों, एक शायर जब हुजूर की बारगाह में जाता है तो अरीजा पेश करता है, और अपने अंदाज में एक शेर कहता है कि सदाए इश्क हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ, सदाए इश्क हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ, जहे जज्ब
शबो कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक शायर ने कहा, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। हाँ, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों पुकारते हो, मस्जिदों में नमाज के बाद खड़े होकर के सलाम क्यों पढ़ते हो? एतराज करने वालों का एतराज, कहते हैं क्या तुम्हारी बातों को हुजूर सुनते हैं? उनका एतराज है। तो ए सुन्नियों, उनको जवाब दे देना, हाँ बेशक हमारे नबी सुनते हैं, इसीलिए तो हम अपने आका को या रसूल अल्लाह कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इसीलिए तो हम अपने आका को पुकारते हैं, क्योंकि हमारे नबी सुनते हैं। तो कभी हम कहा करते हैं, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे हमारे नबी सुनते हैं, इसलिए तो हम कहा करते हैं, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए तो हम आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि मदीने के ताजदार हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं। और जब इश्क हद से गुजरता है तो फिर कहा करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तभी तो शायर ने कहा है, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, तो बात क्या चल रही है, हमारे नबी सबसे अफजल आला नबी हैं। बोलिए, सबसे अफजल आला नबी है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तर कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। जो नबी की शान में ऐब निकालता है, कभी आप उससे बात ना करें, कभी आप उससे कलाम ना करें, क्योंकि जो नबी का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। हमारे आका की शान तो ये है, या रसूल अल्लाह खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ए नबी अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। और ये हजरत हसन कहाँ कहते हैं, मेरे नबी सामने मौजूद है। हजरत हसन इब्ने साबित अपने नबी के सामने कह रहे हैं, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया गया है। अगर ये हकीकत न होती हुजूर रोक देते, हुजूर हजरत हसन बिन साबित को मना कर देते, ए हजरत हसन बिन साबित तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह ने मुझे ऐसा नहीं बनाया माज़अल्लाह। बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं, ए हसन तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी शान मैं तुमको इनाम अता फरमाऊंगा। तुमने जो कहा है बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। मेरे नबी जैसा चाहते थे अल्लाह ने अपने नबी को वैसा दुनिया में बना करके मबरूज फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, अब हकीकत यही है कि हमारे नबी तमाम नबियों में अफजलो आला नबी, बेशक, बेशक। तमाम रसूलों के इमाम बनकर के मेरे नबी दुनिया में आए। बेशक। तो फिर हुजूर पर नाजिल होने वाला कुरान करीम ये भी तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजलो आला किताब है। सुभान अल्लाह। बेशक तमाम आसमानी किताबें बरहक हैं, लेकिन जब दुनिया के अंदर आई, नबियों के बाद जब उम्मतियों पर वो किताबें रही तो उनके अंदर खल्त मल्त कर दिया गया। कुछ
कुछ घटा और बढ़ा दिया गया, जैसी आसमान से नाजिल हुई थी वैसी बाकी नहीं रही, मगर ये कुरान करीम का एजाज है। ये मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से अल्लाह ने कुरान करीम को ये एजाज अता फरमाया है। अब से तकरीबन 1450 साल पहले जैसा कुरान मेरे नबी पर अल्लाह की तरफ से आसमान से जिब्रील अमीन लेकर के नबी पर नाजिल हुए थे, नबी पर कुरान उतरा था, जैसा कुरान उस वक्त नाजिल हुआ था वही कुरान बेआइनिही आज भी मौजूद है। और ये कुरान क़यामत तक यूं ही सच्चा और हक्कानियत पर रहेगा। सच्चाई और हक्कानियत हमेशा कुरान से निकलती रहेगी, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, नामे नबी के सदके कई बार हो गया। अल्लाह तआला से कह दे या रसूल अल्लाह, नामे नबी के सदके कई बार हो गया। तूफान देखता रहा और मैं पार हो गया, रखा है जब भी सामने कुरान खोलकर ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है हुजूर की। जब कुरान पढ़ो ना सच्चे दिल से, आका का इश्क दिल में बसा करके, तो घर में बरकतें भी नाजिल होती हैं और दिल के अंदर नूर भी पैदा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, नबी पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम किताबों में अफजल व आला, और फिर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं होगी और हकीकत भी यही है, जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है वो उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला उम्मत है। वो उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला उम्मत। अल्लाह ने हमें और आपको कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज अता फरमाया है। हम उन तमाम उम्मतों में अफजल व आला हैं जो हमारे नबी से पहले दुनिया में उम्मतें गुजरी हैं, लेकिन वो अपनी जगह हैं, मगर मेरे नबी की उम्मत का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है। ये वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें पैदा होने के लिए नबियों ने ख्वाहिशें जाहिर की थी। अब बात जब यहाँ पर आ गई शबे बरात के ताल्लुक से, एक बात मैं आपकी समातों तक पहुँचाता चलूँ। शबे बरात परसों को आने वाली है। आप पाक और साफ हो करके अल्लाह की इबादत में वो रात गुजारिए। बड़ी बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों अनवार के नुज़ूल की रात हुआ करती है। अल्लाह की तरफ से बख्शिशों मेहरबानियां नासिल हुआ करती हैं। खालिक़े कायनात की तरफ से सदाएं और आवाज आया करती है कोई इस रात में मुझसे बख्शिशों मग़फ़िरत मांगने वाला? है कोई इस रात में मुझसे अपने रिज़्क़ में बरकतें मांगने वाला? है कोई इस रात में मुझसे अपने गुनाहों से माफी मांगने वाला? है कोई इस रात में मुझसे अपनी उम्र में बरकतें मांगने वाला? नबी इरशाद फरमाते हैं उस रात में जो सच्ची दुआ, जो जायज दुआ अल्लाह की बारगाह में की जाती है, अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जिक्रे नबी की बज़्म सजाई। आज वजीरगंज वालों ने सोई हुई तकदीर जगाई। आज वजीरगंज वालों ने देखने वाले रह गए दंग, बदल गया महल्ले का रंग, जाने कैसी शमा जलाई आज वजीरगंज वालों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपको मेरी तरफ से भी इनाम है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल खुश हो गया। सुनिए, आप इधर तवज्जो कीजिए। अल्लाह के नबी हैं जिनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम है बोलिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक पहाड़ के करीब से हुआ। बच्चों सुनो तवज्जो के साथ। ए बेटा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर जब एक पहाड़ के करीब से हुआ, उस पहाड़ में एक चट्टान नजर आई और उस चट्टान में बड़ा खूबसूरत सफेद शफाफ पत्थर रखा हुआ नजर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। रुकने के बाद बड़ी हैरत से उस पत्थर को देखने लगे।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही उस पत्थर को देखने लगे, दिल के अंदर ख्याल आया, ए मौला तूने कितना खूबसूरत पत्थर बनाया है, ये चट्टान कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। ए परवरदिगारे आलम, आज तक मैंने इतना खूबसूरत पत्थर, इतनी खूबसूरत कोई चट्टान नहीं देखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के अंदर ये ख्याल किया ही था। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गैब से आवाज आई, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पत्थर तुम जो ऊपर से देख रहे हो, तुमको इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, अगर इस पत्थर के अंदर का देख लोगे तो तुम्हारी हैरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला बता तो सही, दिखा तो सही, आखिर इस पत्थर के अंदर क्या चीज छुपी हुई है। ये आप सबके लिए एक पैगाम है, सुनिए तवज्जो के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला इस पत्थर के अंदर, इस चट्टान के अंदर आखिर कौन सी इससे ज्यादा खूबसूरत चीज छुपी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। वो चट्टान, वो पहाड़ का पत्थर जो बड़ा सा था, वो पत्थर फट गया और क्या देखते हैं, अल्लाह का एक नेक बंदा उस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। और शान तो ये है, एक तरफ से उनके चश्मे जारी हैं पानी के, और एक तरफ अंगूर के खोशे गुच्छे लटके हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ कर के फारिग होते हैं, प्यास लगती है तो जो चश्मा जारी है पानी का, उस चश्मे से पानी पी लेते हैं। भूख लगती है तो जो अंगूर के ताजा ताजा गुच्छे मौजूद हैं, तोड़ करके गुच्छे खा लेते हैं अंगूर के। अल्लाह अकबर, प्यास भी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा, बड़ा नूरानी चेहरा है, अल्लाह अकबर, आपसे बर्दाश्त न हो सका, कहने लगे, ए बंदे ये तो बता, तू यहाँ पर कब से अल्लाह की इबादत कर रहा है। ए बंदे बता, तू कौन है, इस पहाड़ के अंदर, इस चट्टान के अंदर अल्लाह की इबादत कब से कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है, ए अल्लाह के नबी सुनो सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला हूँ। कौन से नबी का बोलो, हजरत मूसा का कलमा पढ़ने वाला हूँ। और ए अल्लाह के नबी, मैं इस पहाड़ के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बोलिए कितने साल से? 400 साल। 4 नहीं 400 साल। 400 साल। हाँ, इस पहाड़ के अंदर मैं 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। मैं हजरत मूसा का मानने वाला हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलेमा पढ़ने वाला हूँ, उनका उम्मती हूँ। जब इतना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपकी हैरत और ज्यादा बढ़ गई, आपका ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया। अब दिल ही दिल के अंदर ये ख्याल करने लगे और सोचने लगे, ए मेरे मौला, ये तेरा नेक बंदा कितना बरगुज़ीदा बंदा है, कितना नेक बंदा है, इसकी इबादत कितनी अफजलो आला इबादत है कि 400 साल से पहाड़ के अंदर, चट्टान में, पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है, जिसकी इबादत में कोई दिखावा नहीं, इसकी इबादत रियाकारी से खाली है। अगर हम और आप कभी नमाज पढ़ते हैं तो जहन में कभी ख्याल आता है, चलो यार चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हो सकता है लोग हमें नेक समझने लगे, चलो चलते हैं मस्जिद की तरफ, हो सकता है लोग हमें नमाजी समझने लगे। हमारे जहन में यह ख्याल आ जाता है, अगर कोई नहीं देख रहा हो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके निकल करके आ जाते हैं मस्जिद से, और अगर कोई देखे तो बड़ी तसल्ली से हम सजदा करते हैं, बड़ी तसल्ली से हम रुकू करते हैं, बड़े आराम से नमाज़ें पढ़ा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई टोक दे कि नमाज कितनी जल्दी जल्दी तू पढ़ रहा है, ये रियाकारी है, दिखावा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, ए परवरदिगारे आलम, इस नेक बंदे से ज्यादा इबादत गुजार तेरा और कोई बंदा नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, 400 साल से तेरी इबादत कर रहा है। नबी के गुलामों, मैंने कहा अल्लाह ने हमारे और आपके प्यारे नबी को तमाम नबियों में अफजलो आला नबी बनाया है, तो अल्लाह ने हम पर ये करम फरमाया कि अपने नबी के सदक़े से अपने आखिरी नबी की उम्मत को भी सबसे अफजलो आला उम्मत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये ख्याल आया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में, मौला इससे बड़ी इबादत तो कोई और नहीं कर सकता है। तभी गैब से आवाज आई, ए
ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा गुमान गलत है, तुम्हारी फिक्र गलत है। हकीकत तो ये है कि मैं दुनिया में अपने एक आखिरी नबी को पैदा फरमाऊंगा, सुभान अल्लाह, जो मेरा महबूब होगा। मैं अपने नबी के आखिर ज़मां को तमाम नबियों का सरदार, तमाम रसूलों का इमाम बना करके दुनिया के अंदर भेजूंगा। मेरा वो नबी जब दुनिया में आएगा तो मैं अपने नबी के उम्मतियों को एक रात अता फरमाऊंगा। शाबान की 15वीं रात होगी, जिसको शबे बरात हम और आप कहा करते हैं। शबे बरात मैं अपने नबी की उम्मत को अता फरमाऊंगा, आखिरी नबी की उम्मत को अता फरमाऊंगा। अगर उस शबे बरात में मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वाला, मेरे नबी का कोई उम्मती सच्चे दिल से ईमान की हालत में अगर 2 रकात नमाज़े नफल भी पढ़ लेगा तो मैं अपने नबी के उस उम्मती को इस 400 साल वाले इबादत की से ज्यादा सवाब अपने नबी के उम्मती को अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हम 2 रकात नमाज़े नफल भी सच्चे दिल के साथ, दिल लगा करके, बगैर दिखावे के, अपने दिल में हुजूर का इश्क जमा करके, ईमान की हालत में अगर शबे बरात में पढ़ लेंगे रात को 2 रकात नमाज़े नफल, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस 400 साल इबादत करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अब जरा सोचो ए वजीरगंज के सुन्नी मुसलमानों, ये सदका किसका है? हुजूर का सदका है। बोलिए, ये सदका किसका है? ये हुजूर का सदका है। ये मेहरबानियां किसकी हैं? ये हमारे हुजूर की मेहरबानियां हैं। ये करम नवाजियां किसकी हैं? मदीने के ताजदार की करम नवाजियां हैं। वरना हम कहां गुनाहगार, वरना हम कहां खताकार, वरना हम कहां सियाहकार। मस्जिदों के मनारों से अजान की आवाजें आती रहती हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ए बंदे आ नमाज की तरफ आ, ए बंदे आ कामयाबी की तरफ आ। मगर हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। हम मस्जिदों में जाकर के नहीं झांका करते हैं। आज अगर देखो तो शराब के अड्डे आबाद हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। आज अगर देखो तो जुए के अड्डे आबाद हैं। आज अगर देखो तो जिना के अड्डे आबाद हैं, मस्जिदें खाली हैं। वरना जैसा हाल आज हमारी कौम का है, अगर ये हाल रहा तो खुदा ना करे अगर नबी का सदका नहीं होता, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन करके नहीं आए होते, तो हमारे गुनाहों की वजह से हमको आज तक सजा मिल चुकी होती। ये तो मदीने वाले का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सदक़े से हम गुनाहगारों से अजाब को दूर फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत, आंखों में रखे तुरबते सुल्ताने मदीना, आंखों में रखे तुरबते सुल्ताने मदीना, होठों पे रखे मिदहते सुल्ताने मदीना, मिल जाएगी जन्नत में जाने की इजाजत हो साथ अगर निस्बते सुल्ताने मदीना। सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा, रोक लेती है आपकी निस्बत, वाह 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 वाह, रोक लेती है आपकी निस्बत, सुभान अल्लाह, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान यार अल्लाह। कभी आप सोचना तन्हाइयों में बैठ करके दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे खिलाफ, अरे है या नहीं है यार? अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कोई भी हो, या हिंदुस्तान की हुकूमत हो, सबका यही मानना है कि किस तरीके से इस्लाम को मिटाया जाए, किस तरीके से मुसलमान को मिटाया जाए। जब से इस्लाम दुनिया के अंदर आया, बस एक यही प्लानिंग पूरी दुनिया के अंदर चल रही है कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। कोई भी हाउस हो वहां पर यही प्लानिंग्स होती हैं कि इस्लाम को कैसे मिटाएं, इस्लाम के मानने वालों को कैसे मिटाएं। मगर कसम खुदा की, दुनिया ने ताकतें खत्म कर ली अपनी, दुनिया ने बड़े बड़े असलहों का इस्तेमाल किया, दुनिया ने, दुनिया की सुपर पावर ने इस्लाम को मिटाने के लिए अनथक कोशिशें की, मगर दुनिया
दुनिया की कोई ताकत आज तक न इस्लाम को मिटा पाई है न मुसलमान को मिटा पाई है। और जनाब हमारा तो ईमान ये है अब तक न इस्लाम को कोई मिटा सका है और न सुबह कयामत तक कोई इस्लाम को मिटा सकेगा। क्यों? इसलिए कि रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक के अंदर, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि ए नबी इनको इसलिए अजाब नहीं दिया जाता है कि तुम इनके अंदर मौजूद हो। सुभान अल्लाह। वरना हम अपने आमाल को देखें यार, नमाजों से हम दूर, हमारे घरों में कुरान की तिलावत या तो तब होती है जब कोई इंतकाल कर जाता है, हमारे घरों में कुरान की तिलावत या तो तब होती है जब हम कोई काम नया करते हैं, दुकान खोली तो कुरान की तिलावत, नया मकान बनाया तो कुरान की तिलावत, कोई अगर हमारे घर में से अब्बा अम्मा अगर मर गए तब कुरान की तिलावत। वरना कुरान जहेज में दुल्हन को मिला था, आकर के उसके अंदर जुज़दान के अंदर रख दिया गया, ताक में कुरान रखा है, कुरान करीम पर धूल चढ़ गई, हमारे घरों में पढ़ने वाला कुरान को मौजूद नहीं। कुरान अगर कोई पढ़ा हुआ है तो तिलावत कुरान की घर के अंदर नहीं। याद रखो ये कुरान सिर्फ इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नहीं अता फरमाया है कि अगर आपके घर में से कोई मर जाए तो बस उसको पढ़ करके सवाब पहुंचा दो। अरे ये कुरान तो इसलिए आया है अगर बीमार है तो पढ़े शिफा मिल जाए, अगर घर में परेशानियां हैं कुरान पढ़ो तो परेशानियां दूर हो जाए, घर के अंदर मुश्किलें हैं कुरान पढ़ो तो मुश्किलें हल हो जाएं। अरे कुरान तो इसलिए आया है जब कुरान को समझ करके पढ़ो तो कुरान दिल के अंदर उतरता चला जाए। कुरान इसलिए आया है जब हम कुरान की तिलावत करते चले जाएं, हम अपने परवरदिगार के करीब होते चले जाएं। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने जो कुरान हमें और आपको अता फरमाया है इसलिए अता नहीं फरमाया है कि हम ताकों में सजा दें, नहीं, बल्कि इसलिए अता फरमाया है हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। बेशक बेशक। बात फिर वही आएगी। अल्लाह ने अपने नबी को सबसे अफजल आला नबी बनाया। एक आखिरी बात मैं पेश करूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। बयान फरमाते हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अन जाबिरिन क़ाल अतिश अन्नास यौमल हुदैबिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हुदैबिया के दिन लोग प्यासे हो गए। क्या शान है यार हमारे नबी की। यानी जिस वक्त सुलह हुदैबिया का मौका था, सुलह हुदैबिया वाले दिन जो लोग मौजूद थे नबी के सहाबा, वहां पर पानी खत्म हो गया। अब मशकीजों में पानी नहीं है, बर्तनों के अंदर पानी खत्म, जानवर शिद्दत प्यास से तड़पने लगे, इंसान प्यास के लिए प्यास से तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर, पानी खत्म हो गया सारे का सारा, बस एक प्याला पानी था कि जो मेरे नबी के पास मौजूद था। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह ने कैसी शान अपने प्यारे नबी को अता फरमाई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस एक पानी का प्याला है कि जो मेरे नबी के पास है, वरना पूरे खेमे के अंदर पानी खत्म, तमाम सहाबा के पास से पानी खत्म हो चुका है। न जानवरों को पिलाने के लिए पानी है, न इंसानों को पीने के लिए पानी है, न वुजू करने के लिए पानी बचा है। अल्लाह अल्लाह, जब पानी खत्म हो गया तो नबी के सहाबा दौड़े दौड़े अपने नबी की तरफ आए। सुभान अल्लाह, आका की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पानी नहीं बचा है जिससे हम वुजू करें या उस पानी को हम पिए। आका बस इतना ही पानी है या रसूल अल्लाह जो आपके दस्ते मुबारक में ये प्याला है पानी का, इसके अलावा किसी के पास पानी बाकी नहीं रहा है। आखिरी बात सुनते चलिए, तवज्जो के साथ जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत
मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह बस यही पानी है जो आपके पास है। अगर हुजूर को अल्लाह ताला ने मालिको मुख्तार नबी नहीं बनाया होता, जो ये कहते हैं ना कि नबी को नबी से क्यों मांगते हो, वसीला क्यों बनाते हो, कहने वाले जो एतराज करने वाले एतराज करते हैं, तो सुनो वसीला बनाना यह कुरान से साबित है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, सहाबाए किराम के तर्ज़े अमल से साबित है, आका के फरामीन से साबित है, नबी को वसीला बनाना अल्लाह की बारगाह में। सुनिए तवज्जो के साथ, सहाबा आए दौड़े दौड़े, आका पानी दीजिए। अगर हुजूर मालिक को मुख्तार नहीं होते, अगर वसीला बनाना जायज ना होता, तो नबी फरमाते ए सहाबा इस बयाबान में, इस जंगल में, इस रेगिस्तान में मैं तुम्हें कहां से पानी अता करूं, मेरे पास पानी है, मैं इसको पीऊंगा या इस पानी से वुजू करूंगा। आका ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी की बारगाह में जब नबी के सहाबा आए, आने के बाद अर्ज करने लगे आका पानी अता फरमाइए, हमें पानी पीना है। या रसूल अल्लाह अपने जानवरों को पानी पिलाना है, इधर देखिए आप मेरी तरफ, या रसूल अल्लाह हमें पानी से वुजू करना है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने गौर व फिक्र फरमाया, हुजूर के एक मुबारक हाथ में पानी का प्याला था, आका ने उनसे मना नहीं फरमाया मैं तुम्हें पानी कहां से दूं, बल्कि हुजूर का एजाज देखिए, आका की शान देखिए, आका ने अपना दूसरा हाथ मुबारक उंगलियां उसी पानी के कटोरे में डाल दी, पानी के प्याले में डाल दी। आका का मुबारक हाथ जैसे ही पानी के प्याले में पड़ा है, अल्लाह की शान देखो, नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जो घाइयां है ना, घाइयां उंगलियों के दरमियान से, आका की उन मुबारक उंगलियों से पानी निकलने लगा, सुभान अल्लाह। और इतना निकला, इतना निकला, नबी के सहाबा ने खुद पानी पिया, अपने जानवरों को पानी पिलाया, अपने मशकीजों को पानी से भर लिया, अपने बर्तनों को पानी से भर लिया, फिर भी पानी खत्म ना हुआ। आला हजरत तो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अपने नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हुए बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अरे किसी को प्यास लग रही हो, जंगल में हो, पानी मौजूद ना हो, अचानक अगर पानी मिल जाए प्यासे को, उसका दिल खुश हो जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है। अगर किसी को भूख लगी हो, खाने का कुछ ना हो, कोई खाने के लिए कह दे, उसके दिल में जान पैदा हो जाती है, उसके जिस्म में तवानाई आ जाया करती है, उसके जिस्म के अंदर फुरैरियां आ जाया करती हैं, खाने और पानी पर इंसान टूट पड़ता है। आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, हुजूर की उंगलियां फैज लुटा रही है, टूटे हैं प्यासे झूम कर, जो प्यासे थे झूम झूम करके आका की बारगाह में आने लगे। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने फरमाया, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। मेरे आका की उंगलियों से पानी निकला, इतना निकला, इतना निकला। एक रावी हजरत जाबिर से कहते हैं, ए जाबिर ये तो बताओ कितने लोग थे वहां पर मौजूद सुलह हुदैबिया वाले दिन, हुदैबिया के मौके पर, जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकलने वाले पानी को पिया था। हजरत जाबिर कहते हैं, ए मेरे दोस्त, ए नबी के गुलाम, सुनो, हमारी उस वक्त तादाद 1500 लोगों की थी। बोलो कितने लोगों की थी? मैं अगर आपसे कहूं एक प्याले में आप कितने लोग पानी पी लेंगे, एक प्याले का पानी, तो हमारा कोई भी भाई होगा कहेगा हजरत मैं अकेला एक प्याला पानी पी जाऊंगा। अरे यार बोलो ना जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने देखो जब से बैठा हूं अपनी कोई बात नहीं की, अपने नबी की बात कर रहा हूं। जरा मोहब्बत से, आखिरी बात है बस, आखिरी बात, जरा मोहब्बत से बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए, और बुलंद आवाज से बोलिए। मैं आपसे कहूं कि एक प्याला पानी कितने लोग पिएंगे, तो आप में से कोई भी कह देगा मैं अकेला पानी पी जाऊंगा। यार ये शान है हुजूर की, प्यारे नबी की, कि एक प्याला पानी से एक ने नहीं, दो ने नहीं, 10 5 ने नहीं, 100 200 400 500 1000 ने नहीं, 1500 लोगों ने पानी पी लिया। 1500 लोगों ने। ये किसकी बरकत है? ये हुजूर के मुबारक हाथ की बरकत है। आका की उंगलियों से जो
चश्मे पानी के जारी हुए थे, उस जारी होने वाले पानी की बरकत है, वो बरकत है हुजूर के मुबारक हाथ की। अब एक रावी बयान करते हैं, ये सहाबी कितने लोग थे जिन्होंने पानी पिया? कहते हैं 1500 लोग थे, 1500। हमने पानी पी लिया, जानवरों को पिला लिया, मशकीजों को भर लिया, बर्तनों को भर लिया, मगर पानी फिर भी बाकी रहा। वो बयान करते हैं, मैं कसम खुदा की खा करके कहता हूं, हम 1500 लोग थे, पानी से सैराब हो गए। अगर 1 लाख भी होते, पानी पीते चले जाते, हुजूर के मुबारक हाथ की बरकत कभी खत्म ना होती। आला हजरत फरमाते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुई मेरी बात, जिंदगी ने अगर दिया साथ तो फिर कभी होगी मुलाकात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोबारा से पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मेरा जो उम्मती मुझ पर कसरत से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जब भी आका का नाम आया करे ना, आप इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, जब भी अपने प्यारे नबी का जिक्र पाक आया करे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आया करे, तो ये सोच करके हुजूर का फरमान आली शान, अपने प्यारे नबी का फरमान अपने जहन में रख करके, इस बात को नजर में जमा करके आप दुरूद पाक पढ़ा करें कि कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मती हैरान परेशान होगा, जब कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, बाप अपने बेटे से दूर भाग रहा होगा, बेटा अपने बाप से दूर भाग रहा होगा, अल्लाह अल्लाह लोग एक दूसरे से अलग थलग होते चले जा रहे होंगे। ऐसे आलम में जब कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, मगर ए नबी के प्यारे दीवानों, हम सब जब तक जिंदा रहे अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहे, अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने की आदत बना ले। आदत बनाने के बाद अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अपनी कब्र में चले जाएंगे। कब्र के बाद मैदान महशर में हमको उठाया जाएगा। जब मैदान महशर में हमारा कोई पुरसान हाल ना होगा, ऐसे आलम में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो मेरा उम्मती मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, मैं अपने साथ उसको जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। तो जरा इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ आप हजरात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, जरा बुलंद आवाज से तमाम हजरात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत ने इससे एक हमें और आपको एक जहन दिया, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी मेरी तमहीद है, मैं अपनी तकरीर का धीरे धीरे आगाज कर रहा हूँ। आला हजरत ने हमें और आपको एक जहन दिया, एक अकीदा दिया, एक नजरिया दिया। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हुजूर का कलेमा पढ़ते हैं, मगर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन वो अपने नबी को अपनी तरह बताते हैं। क्या बोलते कि नबी हमारी तरह है, माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह। और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नबी का अदब व एहतराम ऐसे करना चाहिए कि जैसे बड़े भाई का अदब व एहतराम किया जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये बात हमने सुनी और पढ़ी तब हमारे ईमान में एक ये नुक्ता निकल करके आया कि कभी उम्मती और नबी दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम नबियों को उम्मतियों से अफजल और आला बनाया है। वो तो 1,24,000 कमोबेश नबी हैं कि जिनको खालिक़े कायनात ने अफजल और आला बनाया है। मगर ए वजीरगंज के सुन्नी मुसलमानों, तुम कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा पर, आमिना के लाल पर, गम गरीबों के गमगुसार पर, इमाम हसन हुसैन के नाना जान पर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सिर्फ अफजल और आला ही नहीं बनाया, बल्कि तमाम नबियों का सरदार बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तमाम रसूलों का इमाम बना करके दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आमिना के लाल को तमाम रसूलों का रसूल बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के आखिरुज़्ज़मा को तमाम रसूलों से अफजल व आला पर रसूल बना करके दुनिया के अंदर भेज दिया है। अब पता चला तमाम रसूल अपनी जगह अफजल हैं, तमाम नबी अपनी जगह अफजल व आला हैं, मगर उन तमाम नबियों में अफजल व आला अगर कोई नबी है तो हमारे नबी हैं, आमिना के लाल हैं। तभी तो बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को, सुनिए, ये शान अता फरमाई है कि मेरे नबी के जिस्म मुबारक से निकलने वाला पसीना। हाँ, क्या शान है यार हमारे नबी की। कमेटी वाले भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, अपने प्यारे नबी का प्यारा प्यारा जलसा सजाया है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस जलसे की बरकत से, इसके सदक़े से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा कर हम सबको जन्नत का परवाना अता फरमाए। हाँ, मुबारक रात, कल की रात गुजरने के बाद परसों को शबे बरात आ रही है। बड़ी बख्शिशो मगफिरत वाली बड़ी प्यारी रात है। अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श करके उनको जन्नत का परवाना अता फरमाया करता है। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये शान अता फरमाई है कि मेरे नबी के जिस्म मुबारक से निकलने वाला पसीना भी इतना ज्यादा खुशबूदार है, इतना खुशबूदार है कि अगर कोई दूल्हा या दुल्हन मेरे नबी के जिस्म मुबारक से निकलने वाले पसीने का एक कतरा अगर अपने बदन से, अपने कपड़ों से लगा लेते हैं तो अल्लाह ताला दूल्हा के बदन को भी महका देता है, दुल्हन के जिस्म को भी महका देता है। बल्कि हकीकत तो ये है उनके पूरे का पूरा घर महक जाया करता है। मेरे नबी के जिस्म मुबारक से निकलने वाला पसीना इतना मुअत्तर, इतना खुशबूदार है कि अगर कोई दुल्हन लगा लेती है, अल्लाह तबारक व तआला नबी के पसीने मुबारक की बरकत से उसकी नस्लों को भी महका दिया करता है। उसके घर में पैदा होने वाले बच्चे जब पैदा होते हैं तो खुशबूदार पैदा हुआ करते हैं। मदीना शरीफ के अंदर अगर किसी के बेटे की शादी होती, किसी की बेटी की शादी हुआ करती थी तो कोई खुशबू या इत्र नहीं लगाया करते थे, बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की बारगाह में आ जाया करते और अर्ज करते, ए उम्मुल मोमिनीन, अगर नबी के पसीने मुबारक का कोई कतरा हो तो दे दीजिए। ये शान थी आमिना के लाल के पसीने मुबारक की, इतना खुशबूदार था। मेरे नबी का पसीने मुबारक अगर दुल्हन लगा लिया करती थी उसका घर महक जाया करता था। उसकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार पैदा हुआ करते थे। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी
भी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक ज़हन में आपको यहाँ से मिला कि हुजूर के पसीने की ये बरकत है। आपकी बात समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? अच्छा, थोड़ी आवाज इसकी कम कर दीजिए। हाँ, आप बल्कि वहां से उठ करके इधर आ जाएं, इधर बीच में। ये आप बिल्कुल डिब्बे के नीचे बैठे हुए हैं, ये भी एक वजह है। हाँ, बड़ा अच्छा माशाल्लाह साउंड बज रहा है आपका। थोड़ी सी आवाज या तो इसकी इको जो है ना वो हल्की सी कम कर दीजिए। हाँ, साउंड तो अच्छा बज रहा है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा करके बोलें सुभान अल्लाह। हमारे नबी के पसीने की ये बरकत है कि अगर दुल्हन लगा रही है तो उसका घर महक रहा है, उसके जिस्म से, उसके शिकम से पैदा होने वाले बच्चे, उसकी आने वाली नस्लें जो दुनिया में हैं वो महक रही हैं। अब आला हजरत एक जहन देते हैं, ओ नबी के गुलामों जरा सोचो तो सही, जिस नबी के पसीने की ये बरकत है, जिस नबी के पसीने में इतनी खुशबू है कि नस्लें महक रही हैं, तो फिर जरा सोचो जो नबी के शहजादे हैं उनकी खुशबू का आलम क्या होगा। जो हसन और हुसैन है उनकी खुशबू का अंदाजा कौन लगा सकता है। जो नबी की लख्ते जिगर नूरे नजर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है, जरा उनकी खुशबू का अंदाजा कौन लगा सकता है। यही वजह है कि जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों को प्यार करते थे, हसन और हुसैन को प्यार करते थे, कभी उनके रुखसारों को चूमा करते थे, कभी उनकी पेशानी को चूमा करते थे, कभी उनकी गर्दन को चूमा करते थे। मगर ए वजीरगंज के सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ, मेरे आका जब अपने नवासों से प्यार करते तो कभी हसन हुसैन को चूमते थे और चूमने के साथ साथ उनको सूंघते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे गले के अंदर माशाअल्लाह कमेटी वालों ने इस्तकबाल करने के लिए गुलाब के फूलों का हार डाला है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये गुलाब का फूल है, इसके अंदर से खुशबू आती है, इसको जब हम सूंघते हैं तो खुशबू निकला करती है। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप में से जो बड़े बूढ़े हैं उनके पोते पोती होंगे, उनके नवासे नवासी होंगे। आप प्यार बेशक अपने बच्चों को करते होंगे, मगर अपने बच्चों को कभी आप सूंघते नहीं होंगे। कभी आप अपने बच्चों का रुखसार चूमेंगे, कभी उनके माथे को चूमेंगे, कभी उनके हाथों को चूमेंगे, मगर सूंघता कोई नहीं है। अल्लाहू अकबर, ये आमिना के लाल की शान है, मदीने के ताजदार का मकाम है कि वो अपने नवासों को जब प्यार करते थे उनको सूंघा करते थे। नबी के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हर नाना नानी अपने नवासों से प्यार करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह प्यार जब करते हैं तो उनको चूमते हैं। आका आप सूंघते क्यों हैं? मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनल जन्ना। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, ये मेरे जो शहजादे हैं, मेरे हसन हुसैन, ये जन्नत के फूल हैं। सुभान अल्लाह, फूल को सूंघा जाता है क्योंकि उसके अंदर खुशबू आया करती है। अरे एक तरफ आका का पसीना जो इतना खुशबूदार है, दुल्हन लगा रही है तो उसकी नस्लें महक रही है, तो फिर जरा सोचो वो कितने खुशबूदार होंगे जिसको मदीने के ताजदार सूंघ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तभी तो फरमाया, क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसमें हुसैन और हसन फूल।